जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 11 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने टोटल 10 टेस्ट सीरीज को कवर किया है और साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों आज हम लोग इतिहास से 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बुर्ज होम। ये कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये 2019 से पहले क्या था तो ये एक राज्य था, लेकिन वर्तमान में जम्मू और कश्मीर क्या है तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और तराइन का दूसरा युद्ध पूछे तो 1192 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और इनमें से किसके बीच लड़ा गया था। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो करनाल का युद्ध है 1739 में हुआ था। किसके किसके बीच में तो नादिर शाह और याद रखिएगा मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहादुर शाह जफर की बात करें तो याद रखिएगा ये मुगल वंश में अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। आगे देखिए, निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1206 में, डेट आपको याद रखना है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है ये भी पूछा जाता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब के पिता कौन थे तो शाहजहां। ध्यान रखना है, शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था, कहाँ पर तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, औरंगाबाद जो है अभी इसका वर्तमान में नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था तो 1928 में और इसी का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है।
तो कौन सा एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये है भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट। आगे देखिए, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? सही जवाब है तांबा यानी कि कॉपर धातु, याद रखिएगा। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाता है किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा, याद रखिएगा, लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। आगे देखिए, 1818 में होलकर राजवंश ने खालिस्तान के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। देखिए, मंदसौर की जो संधि है ये 1818 में हुआ था। तो होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि किया था? तो याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है अंग्रेजों के साथ में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना 1347 में किया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह के द्वारा। अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह का नाम है हसन गंगू, हसन गंगू भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, एहसानाबाद। अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? यहाँ पर देखिए, नवीनतम का मतलब है इन चारों युद्धों में से जो सबसे बाद में लड़ा गया था। तो देखिए, थानेश्वर का युद्ध हुआ था 1567 में, सभी का डेट लिख देते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में। अब देख लीजिए सबसे बाद में कौन सा हुआ था? तो सबसे बाद में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है विनोबा भावे। और पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप 2019 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह है चौखंडी स्तूप, याद रखिएगा, जो कि यूपी में है। आगे देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, अगर आपको इन सभी टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो या फिर साइंस का हो, सारा PDF आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। सिखों में टोटल 10 गुरु है और 10वें गुरु का नाम पूछा जाता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह है। राजा राम मोहन राय खालिस्तान के संस्थापक थे। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में किया था। रामकृष्ण मिशन की बात करें, इसकी स्थापना 1897 में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे देखिए, चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? राजेंद्र चोल प्रथम, ध्यान रखना है, राजेंद्र चोल प्रथम। आगे देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, आंसर कीजिए। तो देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है।
अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, इसी युद्ध में हराया था, याद रखिएगा। खानवा का युद्ध पूछा जाता है, 1527 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध 1191 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने उपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कब? तो 1857 में। रंगून कहाँ पर पड़ता है? तो ये वर्मा में, और वर्मा का भी नया नाम है म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ पर होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बम्बई में। कब? तो 1885 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, WC बनर्जी ने। देखिए, स्थापना भी 1885 में होती है और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1885 में हुआ था। कहाँ पर? तो बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता क्या था? WC बनर्जी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहला होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1916 में। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय के। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के खाली स्थान राजवंश का संस्थापक था। देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 में बताया था पुलकेशिन प्रथम कौन था? तो चालुक्य राजवंश का संस्थापक। सही जवाब है सी ऑप्शन, चालुक्य। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए साथियों, सारागढ़ी का युद्ध जो है ये 1897 में होता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो आपको याद रखना है 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहलोल लोदी। देखिए, लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और इस वंश का आखिरी शासक पूछे तो इब्राहिम लोदी था, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। महमूद गजनी किस वंश का था? तो प्यारे साथियों, महमूद गजनी की बात करें, यामिनी वंश का था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चलिए आंसर करते चलिए आप लोग। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही जवाब है जमाली। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए 29 के लिए फटाफट से। और इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौशाम्बी नहीं था। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला ये था। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। आगे देखिए, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे?
तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है बहादुर शाह द्वितीय के समय में। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? देखिए चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। तो यहाँ पर 33 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग। याद रखिएगा, प्लेग बीमारी के उन्मूलन की याद में इसका निर्माण किया गया था चार मीनार का। किसके द्वारा किया गया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। कहाँ पर, हैदराबाद में। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, नसीरुद्दीन खुसरो। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही आंसर है तंबाकू, बाकी चावल, गेहूं इन सभी का था। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? प्रत्येक स्टूडेंट को इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,